ये जो MG ग्लोस्टर आप देख रहे हो ना, ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, भैया ये जो गाड़ी है ना 2 साल पुरानी हो चुकी है। 2023 मॉडल है, 24 भी गई और 25 लग गई है और लगभग 46,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से 2-3 हज़ार किलोमीटर तो मैंने ही चला ली। बाकी मेरे जैसे ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट ने जो है इसको पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चलाया। तो मेरे जैसे भाई 40 से 50 किलोमीटर, तो 40 से 50 बंदे आप समझ सकते हो जिन्होंने ये गाड़ी चलाई है। और मोस्टली ये जो गाड़ी है ना चली है लॉन्ग ट्रिप्स में ही, क्योंकि इससे ना लोकल में लोग कितने किलोमीटर निकाल देते हैं, बहुत कम चलती है लोकल में। जो भी जर्नलिस्ट होता है वो लेके या तो मनाली निकल लेता है या कहीं, तो मतलब ज़्यादातर लंबे रूट्स पे ये गाड़ी चली है। और ये जो है ना एक परफेक्ट गाड़ी है। यदि आपको ये देखना है कि भैया आप यदि MG की गाड़ी लेना चाह रहे हो और आपको देखना है कि वो साल 2 साल में या फिर 50,000 किलोमीटर के आसपास चल जाए तो उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी को चला के कि MG ग्लोस्टर 2 साल बाद लगभग 46,000 किलोमीटर चलने के बाद कैसी कंडीशन में है और इंजन इसका कैसा है, अभी कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसे हैं, ओवरऑल जो है गाड़ी में जितने भी चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड जब ये गाड़ी नई आई थी ना फ्लीट में, उस टाइम भी हमने इसको चलाया था, जब 2-3 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी तब मैंने इसको चलाया था। और अब मैं इसको चलाऊंगा और देखूंगा कितना डिफरेंस आया तब से लेके अब तक। पहले तो आप गाड़ी की कंडीशन देख लो, ब्लैक कलर था ये और उतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया। ये देखो इसमें कुछ एक स्क्रैचेज वगैरह है, डेंट्स है, क्योंकि आपको पता है ये सब जो गाड़ियाँ है ना इनको यार जर्नलिस्ट ही चलाते हैं और कहीं से लग भी जाती है तो उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सिंगल हैंड गाड़ी रहेगी ना तो ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि जरा सा भी कुछ लगता है तो बंदा हाथों हाथ करा लेता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें देखो आपके ऊपर, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो। उसके बाद ओवरऑल जितने भी इसके फीचर्स हैं सब वर्किंग में है, कहीं से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एडास इसके अंदर मिलता है एंड उसी के साथ इस गाड़ी के अंदर कई सारे और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर चेकआउट कर लो, इंटीरियर में भी कहीं से भी ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगी कि कहीं से पेंट उखड़ने लग गया हो या फिर मटेरियल में कोई दिक्कत आ गई हो। सारी चीज़ें जो ना बढ़िया से मेंटेन है। बाकी चलो अभी ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। उससे पहले आप गाड़ी के इंटीरियर्स कंप्लीट चेकआउट कर लो। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ इंजन की जो साउंड वगैरह वो कैसी है। तो देखो साउंड अब भी इसकी वैसी है जैसी पहले थी, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आया। डीजल इंजन टाइम के साथ थोड़ी बहुत आवाज़ करते हैं तो हर एक गाड़ी में सेम ही होता है। लेकिन सीन पता है क्या है, यहाँ पे देखो अभी ये इसकी TPMS की वार्निंग आ रही है। कभी कभी ये सेंसर में इशू, तो वो सेंसर में कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से आता है, तो उसको आप लोग इग्नोर करना। बाकी 708 किलोमीटर्स की जो है मेरी ये लास्ट ट्रिप है और जब मैंने रीसेट किया था तब, उसके बाद 10.1 किलोमीटर की जो है माइलेज मैंने निकाली, जिसमें खूब अच्छे से भी गाड़ी को भगाया है। अब ये 708 किलोमीटर 20 घंटे में कंप्लीट किए, इसका मतलब मैंने आराम से गाड़ी जो है चलाई है। दैट्स वाई ये 20 घंटे में जाके कंप्लीट, और उसके बाद भी 10 की एवरेज माइलेज आएगी ही आएगी। अब इसको भी जो है मैं रीसेट कर लेता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और अब जब हम चलेंगे ना तो सारी डिटेल्स आप देखते रहना। ड्राइव में लगाता हूँ गाड़ी को, सबसे पहले ख़राब रोड पे चलेंगे, उसके बाद जो अपन सामने हाईवे पे चलेंगे। तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक को हटा लेते हैं। ओके, मिरर्स इसके काफ़ी बड़े हैं तो व्यू जो ना बढ़िया आता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये जो ये है ना मिरर्स, इनमें UV कट ग्लासेस होने चाहिए। अभी तो इतनी गर्मी हुई भी नहीं है, 19 डिग्री बाहर दिखा रहा है और फिर भी भाई धूप जो ना चेटती है, बिल्कुल लगती है स्किन पे ना। तो वो है क्योंकि बड़ी विंडोज़ है ना, दैट्स वाई धूप आती है पूरी गाड़ी के अंदर और वो लगती है बहुत गंदी तरीके से। तो वो आई थिंक इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती थी। बाकी अभी ख़राब रोड पे आप देखो कैसा फीडबैक है, ठीक है। गाड़ी में से रेटलिंग नॉइस आ रही है, पूरी गाड़ी में से थोड़ी आ ही रही है, क्योंकि जैसे ये गाड़ी चलाई गई है ना वैसे इसके 46,500 किलोमीटर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये 46,500 किलोमीटर चल चुकी है आज तक, मतलब अभी तक, और लगभग 2 साल में। तो ये जो है ना यदि एक सिंगल हैंड के पास रहती ना तो ऐसी कंडीशन पता कब होती, जब ये 1.5 लाख किलोमीटर चल लेती ना तब, और तब भी शायद नहीं होती, क्योंकि इसको मेंटेन उस तरीके से नहीं किया गया ना। मीडिया फ्लीट की गाड़ियाँ होती है, कोई कैसे चला रहा है कोई कैसे चला रहा है, तो सबका अलग अलग वो होता है। दैट्स वाई ये गाड़ी थोड़ी सी कर रही है। बाकी यहाँ पे कैन रखा है, इसकी वाइब्रेशन आ रही थी हल्की सी। बाकी ये ख़राब रोड पे ही जो आपको फील कराएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रेकर है, इस पर हल्की सी ना स्पीड में मैं लेता हूँ गाड़ी, तो सस्पेंशन जो है ना अभी भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। सस्पेंशन में कोई भी इशू मेरे को नहीं लग रहा है, जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अब काम कर रहे हैं। तो सस्पेंशन वाइज कोई भी जो है यहाँ पे आपको कमी लगेगी नहीं। अगेन थोड़ा ख़राब रोड है, ख़राब पैच है। तो जो टायर हैं इसके 255 की प्रोफाइल है 19 इंचज़ के, तो उनकी वजह से क्या है ना कि चौड़े टायर हैं तो छोटे मोटे गड्ढे इतनी जल्दी पता नहीं चलते। और ये गाड़ी इतनी भारी है कि इसको आप जो ना ऐसे गड्ढों में से स्पीड से भी निकाल लोगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके वजन की वजह से जो ना गाड़ी फील नहीं होने देती, उतनी बजती भी नहीं है, तो बढ़िया जम के चलती है। जितना गाड़ी में वेट होता है उतना जम के चलती है। तो वही सेम सीन है, इसमें V8 इंजन भी डाल दो ना तो मैं कह रहा हूँ तब भी इसमें इंजन के अलावा कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब V8 इंजन आपने लगा दिया इस 4 सिलेंडर को हटा के, तब भी जो उसको भी झेल जाएगी ये गाड़ी। मतलब उसके लिए इसका वेट जो है ना काफ़ी है। तो ये जो गाड़ी है ना, मतलब नॉर्मली कहने को 4 सिलेंडर 2 लीटर लाइक डीजल इंजन है,
बट भाई सही में जो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह है और जो वेट है, डायमेंशंस है, उनके हिसाब से कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर सिर्फ 2000 सीसी का एक डीजल इंजन आता है। नहीं भाई, देखने में आपको भले ही ये इतनी बड़ी लग रही है, बट अगेन जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, चलाते हो, तो ये उतनी ही ईजी है चलाने में, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो लाइट है बिल्कुल। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाईवे पे हाई स्पीड में लाइट से थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये वैसा ही रहता है, ये सेम ही है। लाइट अभी भी लाइट है, तब भी लाइट ही रहेगा। अब हाईवे पे मैं चल रहा हूँ ना, तो अभी भी ये लाइट ही है। अब देखो लोकल में मैंने चलाई तो 8.5 के आसपास माइलेज दिखा रही थी, जिसमें कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चला, मैं 1 किलोमीटर के आसपास ही चला था। ठीक है, ये इसका हॉर्न है। अब इंजन जो है ना, बता दूं पहले से कितना चेंज हुआ है। पहले जो है ना इंजन, लाइक जैसे आप चला रहे हो, स्टार्टिंग में लाइक स्टार्ट किया तो साउंड आएगी, ठीक है, उसके बाद लोकल में चल रहे हो तो भी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन पहले ऐसे हाईवे पे आवाज़ फील नहीं होती थी इंजन की। हल्की सी जो ना इंजन की नॉइस आ रही है अभी इसमें, बट ठीक है, जिस हिसाब से चली उस हिसाब से कोई ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं बोलूँगा मैं उसको। तो ओवरऑल वो चीज़ है। बाकी अभी हाईवे पे लेके गाड़ी को और फिर कुछ और चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले कुछ एक फीचर्स बताता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायर्ड आपको मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता है। उसके बाद एडास लेवल 1 मिलता है, जिसमें कि आप लोग लाइक ये जो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है ना, इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला, वो इसके अंदर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। बट ये अगेन जब कुछ भी आगे आता है तो ये वार्निंग दे देता है, ठीक है। हल्का सा आपको लगे कि गाड़ी खुद से ब्रेक ले रही है, बट उतना ही प्रॉपर कई जगह पे नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक बटन्स दिए गए हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। उसी के साथ पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे है, ऑटो पार्किंग के बटन इसके अंदर है, डिफरेंशियल आप लॉक कर सकते हो, ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये। उसी के साथ हिल डाउन असिस्ट है एंड हिल असिस्ट भी है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन वगैरह और कई सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। लेन कीप असिस्ट वगैरह और ये सब फीचर इसके अंदर नहीं है, बट बाकी जो नॉर्मल फीचर्स होने चाहिए वो सारे गाड़ी के अंदर है। बोनट पूरा दिखता है, व्यूइंग एंगल बढ़िया है, बड़ी विंडशील्ड है, इधर बड़े बड़े मिरर्स दे दिए हैं, तो भाई जजमेंट भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। अब 10.9 की माइलेज जो है ना मेंटेन कर चुकी है। अब हाईवे पे मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है। हाईवे पे क्या होता है ना, अपन जो लिमिट है उस पर ही चलते हैं, तो फिलहाल इसकी हाईवे की जो लिमिट है वो 100-120 के आसपास है, तो मैं 100 पे गाड़ी को चला के देखता हूँ। अब ये देखो, इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है एक 8 स्पीड का, एंड D8 पे फिलहाल ये चल रही है और 1500 RPM पे लगभग 90 की स्पीड के आसपास चलती है। वहीं पे यदि मैं इसको 100 लेके जाता हूँ, सो लेट्स सी क्या कुछ RPMs यहाँ पे रहते हैं। अब ये 100 गई तो लगभग 1700 RPM पे ये 100 की स्पीड में चल रही है, तो माइलेज जो है ना ये निकाल देगी। 100 चला लो, 110 चला लो, 120 तक भी चला लो, ये 12-13 की माइलेज मिनिमम आपको दे देगी डीजल में, जो कि फॉर्च्यूनर कभी भी नहीं दे पाएगी। अगेन जो इसमें कंफर्ट लेवल है वो फॉर्च्यूनर कभी नहीं दे सकती। गाड़ी जो ना ऐसे हिलती है, ऐसे एयर सस्पेंशन वाली बसेस नहीं होती है वैसे, मतलब वो कंफर्टेबल ड्राइव बनाती है। यदि साथ में कोई बैठा है तो परेशान नहीं होगा उस चीज़ से, उसको मज़ा आएगा, क्योंकि गाड़ी क्या है ना एब्जॉर्ब कर रही है गड्ढों को खुद से। आपको तो सिर्फ हल्का सा एक लाइक ऐसे फनी दे रही है ना, वो तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता, तो मज़ा आएगा आपको। और ख़राब रोड पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। अभी 11.6 के आसपास माइलेज इसकी हो चुकी है। उसी के साथ इसमें कुछ एक फीचर्स और मिलते हैं, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो सामने जो है ना पूरे कॉलिंग डिटेल्स वगैरह वो सब आ जाएगा, ऑडियो की बता देगा, नेविगेशन इसके अंदर आप लोगों को देखने मिल जाता है, तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखा देता है, TPMS वगैरह और वो सब चीज़ें आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे सारे मीडिया कंट्रोल्स से ये, एंड ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है। क्रूज़ कंट्रोल अब एक्टिवेट करता हूँ इसका ना मैं, ये क्रूज़ कंट्रोल किया एंड ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ इस RES, ठीक है, तो इससे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और 120 कर लेता हूँ। 120 मैंने कर दी स्पीड, ओके। अब इसने D5 में डाल दिया ऑटोमेटिकली, अब D6 डाल दिया, D7, एंड ये 120 जाते ही वापस से D8 में आ गया। और अब जो है ना 120 पे ये 2000 RPM पे चल रही है, तो अगेन यहाँ पे वार्निंग देने लग गई है व्हीकल ओवर स्पीडिंग की, ठीक है। बट ये जो गाड़ी है ना स्टेबल रहती है। फॉर्च्यूनर क्या करती है, 100 के बाद उतनी ज़्यादा ऐसे मतलब पकड़ नहीं रहती गाड़ी पे। रहने को तो देखो 200 की स्पीड में भी आप भगा सकते हो, भगाने को तो इसको भी उसको भी, लेकिन ये जो गाड़ी है ना इसमें एक तो स्टीयरिंग इसका थोड़ा लाइट है, तो उसकी वजह से बस स्टीयरिंग का हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा होएगा, बट गाड़ी पूरी जम के चलती है। मतलब गाड़ी कहीं से भी आपको ऐसे हिलती विलती ऐसी दिखेगी नहीं। तो ओवरऑल जो है ना 50,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, एंड उसके बावजूद भी ये जो गाड़ी है ना अच्छा खासा पिकअप ले रही है। एंड जो माइलेज है वो जब अपन ने लास्ट टाइम चलाई थी तो 11-11.5 की माइलेज ने दी थी, जिसमें अपन ने लोकल में भी थोड़ी बहुत चलाई थी, बट या 80% हाईवे पे ही अपन चले थे। लेकिन अब जो इसकी माइलेज है वो पहले से बेटर मेरे को फील हो रही है। ये देखो 12.6, एंड ऐसे ही देखते देखते मैं 80-100 इसको चला रहा हूँ, तो ये 13, 14, 15 भी चली जाएगी। तो कुछ एक सर्विस जैसी इसकी हुई है। उसके बाद ये जो गाड़ी है माइलेज बढ़िया दे रही है, ठीक है। इंजन जो है मैं बोलूँगा कि टाइम के साथ उतना रिफाइन फील नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा इंजन जो है ना फील होगा, नॉइसी है थोड़ा सा,
बट ये अगेन कुछ एक चीज़ें हैं जो कि अपने को बढ़िया मिल रही है, जैसे कि लाइक माइलेज बढ़िया मिल रही है। उसके बाद कंफर्ट और बेटर हो चुका है पहले से, क्योंकि नई गाड़ी में सस्पेंशन उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते जितने वो बाद में करते हैं। अभी पता है, जैसे आप लाइक 6-7 लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो ना इस गाड़ी में, मैं कह रहा हूँ ये और बढ़िया रोड पे पकड़ बनाती है एंड ख़राब रोड पे और बढ़िया चलती है वहाँ पे, तो वो भी एक बढ़िया फैक्टर है। उसके बाद जो है पिलर्स वगैरह हैं, ये कहीं से भी आपका व्यू ब्लॉक नहीं करेंगे। इंटीरियर जो है गाड़ी में पूरा ब्लैक दिया गया है, तो पूरी रिच फील जो आपको आएगी। उसी के साथ जो इसकी प्राइस वगैरह है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखते हो तो गाड़ी में जो है ना बढ़िया चीज़ें दी गई है। पूरा पैनोरामिक सनरूफ है, ड्यूअल क्लाइमेट जोन है, पीछे का अलग एसी है, तो 3 ही बोल सकते हो, 3 जोन एसी जो इसके अंदर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो ना अपने को यार नहीं मिलती बाकी और एसयूवीज़ में इस सेगमेंट में। उसके बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ये सब चीज़ें। एंड जो 19 इंचेस के व्हील्स हैं उनसे भी एक अगेन बढ़िया फीडबैक निकल के आता है। कंफर्ट गाड़ी में बढ़िया रहता है। अब आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इसकी ना। यहाँ पे कुछ एक कैमरा है, स्पीड कैमरा, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, थोड़ी आगे अपन करेंगे। एंड ये जितनी भी लंबर स्ट्रिप्स वगैरह यहाँ पे आ रही है ना रोड के ऊपर, उनसे भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, वरना कुछ गाड़ियाँ होती है वो झूल जाती है उसके ऊपर जाते ही, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको फील नहीं होगी। सिर्फ कमी जो फिलहाल मेरे को लग रही है ना गाड़ी में, और जो कि सही में बहुत गंदी लग रही है, वो क्या है, ये जो धूप है ना ये डायरेक्ट आती है आपके फेस पे। एंड इसका सॉल्यूशन फिर ये एक ही है, इसको आप नीचे करो, ऐसे साइड में लगाओ बस। लेकिन कई बार ये भी काम नहीं आते, क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है ना, इसको आप आगे पीछे ऐसे कर नहीं सकते, तो फिर ये भी कई जगह काम नहीं आते। अब आप इसकी परफॉर्मेंस चेक करना, ठीक है। साइड में लगा लेता हूँ और फ़ोन को मैं यहाँ से हटा के साइड रख लेता हूँ। तो अब अपन परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है। ये देखो 14.2 की माइलेज आ चुकी है। सो यहाँ से अपन गाड़ी को उठाएंगे। ये देखो स्पोर्ट्स मोड मैंने डाल दिया है। हालांकि जितना इतना इसका लाइक साइज है और वेट जितना है ना इसमें, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ये कम ही दे पाती है। ठीक है। और फिर अपने इंडियन रोड कंडीशन आपने देखी, तो भाई लोग बिना देखें इधर उधर कर लेते हैं, तो वहाँ पे फिर आप ये सब नहीं कर सकते। ओके 120 तो उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा भाई ये फास्ट है, नहीं है फास्ट उतनी ज़्यादा, बट आप यदि 100-120 चला रहे हो इस गाड़ी को, तो वहाँ पे ये हर तरीके से आपको परफेक्ट लगने वाली है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आप इसमें चेंज करा सकते हो, ठीक है। बाकी उसके अलावा गाड़ी में सारी चीज़ बढ़िया है। अब वो कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। जब भी आप इस गाड़ी को लोगे ना, या आपने ले ली, तो कुछ एक चीज़ें तो ज़रूर से चेंज करा लेना। वो क्या, सबसे पहले तो भाई इसके टायर चेंज करा लेना, क्योंकि स्नो के लायक ये टायर नहीं है, हाईवे टेरेन टायर्स हैं। ऑल टेरेन टायर्स आप इसमें डलवा सकते हो, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद इधर जो आप यूवी फिल्म इसके अंदर लगवा सकते हो शीशे में, तो वो ज़्यादा सही रहेगी। एंड चाहो तो आप जैसे अभी इसका इंजन की जो आवाज़ है ना वो अंदर आ रही है, तो आप बोनट में थोड़ी बहुत डैम्पिंग करा सकते हो। वैसे इसमें इंसुलेशन प्लेट वगैरह है, बट उससे फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि आप डैम्पिंग बढ़िया वाली करवा लेते हो ना, तो वो आवाज़ उतनी ज़्यादा अंदर फील नहीं होगी। अब नॉर्मल चल रहे हो नहीं हो रही फील, ठीक है, लेकिन जब आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो, ओवरटेकिंग करते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको फील होने वाली है, वो फिर वहाँ परेशान करेगी आपको, तो उसकी वजह से आप वो करवा सकते हो। बाकी तो देखो सारी चीज़ें इसमें बढ़िया है। तो ओवरऑल मैंने जो है ना फॉर्च्यूनर भी चलाई है, वो भी अराउंड 40K के आसपास ही जो है चल गई थी टोयोटा की। तो उसकी जो कंडीशन थी ना वो भी कुछ ऐसी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बढ़िया है, रिफाइन है, वो सब। इंजन की कंडीशन वैसी ही रहती है, इंजन इसका उतना बुरा नहीं है। कहने को लोग इसको चाइनीज़ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बट भाई ये जो गाड़ी फिलहाल मैं चला रहा हूँ ना, एक तो ये मेंटेन्ड है, ठीक है, बट उतनी भी अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये जो गाड़ी है ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे पा रही है अभी भी। और MG जैसी गाड़ियाँ जो ना लोग लेते टाइम डरते हैं कि यार ये सब गाड़ियाँ कितनी रिलायबल है, कुछ टाइम बाद जाके कोई इशू तो नहीं होने लग जाएंगे। तो देखो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड, लाइक आप कितना उसको मेंटेन करके चल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड है आप पे ही। तो आप यदि लाइक आप मेंटेन करते हो गाड़ी को, तो कोई दिक्कत नहीं आती है जल्दी से, और बढ़िया जो है ना गाड़ी साथ दे जाती है। इसमें फीचर्स से सारे बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले है ना ये कभी कभार हैंग मार जाती है। वो सब देखो सब में मतलब लोकल नॉर्मल सी चीज़ है, वो हो जाती है। महिंद्रा में भी आ जाती है, दिक्कत स्कॉर्पियन में हो जाती है कई बार लैग स्क्रीन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो देखो नॉर्मल है ही, वो किसी भी व्हीकल में हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर करी ही दी है जो थी वो। बाकी गाड़ी में जो है ना कुछ एक चीज़ें और बता देता हूँ आपको, जैसे इसका एसी अभी भी बढ़िया काम कर रहा है। उसी के साथ जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बढ़िया काम कर रहा है गाड़ी का। साइड में जैसे अभी ये आप लाइट देख रहे हो ब्लाइंड स्पॉट मिरर वाली, तो ये भी इसमें परफेक्टली काम करे। तो फीचर्स सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ फीचर्स काम नहीं कर रहे बढ़िया, वो सब नहीं, बढ़िया काम कर रही है। सारी ही चीज़ें जो इसमें दी गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक सभी वर्किंग में है,
तो कहीं से भी ऐसा उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद वेंटिलेटेड सीट है प्लस हीटेड सीट्स हैं, तो फीचर्स भी ढेर सारे हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग का भी इसमें फीचर आता है जो कि उतना परफेक्टली काम नहीं करता, बट ये अगेन जहाँ पे मार्किंग उसको दिख जाती है वहाँ पे वो बढ़िया काम करता है। एंड अगेन जो 210 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कहीं से भी आपको निराश नहीं करेगी। तो भैया ये था इसका एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आफ्टर 2 years और 46,000 किलोमीटर्स, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है गाड़ी की। एंड ओवरऑल मैं तो भाई इसको लगभग 10 में से स्टार देने हो ना तो लगभग 8 स्टार में इसको दे दूंगा, क्योंकि है कंडीशन बढ़िया गाड़ी की। ऐसा नहीं कि गाड़ी टाइम के साथ बजने लग गई है, ये सब नहीं, बढ़िया है, कंडीशन बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ओवरऑल कोई खास कमी इसमें आपको नहीं लगेगी। यदि आप इसको लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।